Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you Social Study, Class 6, Chapter 3rd. थर्ड चैप्टर में हम सिविक्स का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर को इसके पहले वीडियो में पढ़ा करके उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिया गया है। अब आपको आशा है कि वो चैप्टर 1, 2 दोनों को आप स्कूल में सबमिट करा करके आप उसको चेक भी करा लिए होंगे। फेयर कॉपी में सबमिट मैंने कंप्लीट करके नीट एंड क्लीन राइटिंग में चेक भी करा लिए होंगे। अभी मैं चैप्टर 3rd पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी चैप्टर 3rd में आपको दे रहा है द गवर्नमेंट। क्लास 6 का सोशल स्टडी का सिविक्स पार्ट है। सिविक्स में द गवर्नमेंट चैप्टर है। गवर्नमेंट सरकार होती है। इसके पहले 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन से भी करा चुका हूँ। ऑल ऑफ अस आर सोशल बीइंग, हम सब के सब जो है एक सामाजिक प्राणी हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड, और हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हमको एक दूसरे से सहायता चाहिए, सहायता एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं। ऑल्सो व्हेन पीपुल ऑफ डिफरेंट ग्रुप लिव टुगेदर, भिन्न भिन्न ग्रुप के लोग जो है जब एक साथ रहते हैं तो देयर आर चेंज ऑफ देयर गेटिंग इनटू कन्फ्लिक्ट एंड सेटल डाउन दोज कन्फ्लिक्ट वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह तैयार करते हैं। दिस जॉब इज डन बाय द गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं द गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। देश में हर एक सरकार की ज़रूरत होती है जो किसी भी काम को के बारे में वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इट मेक्स लॉ, वे कानून बनाते हैं। ई फोर्स उसको लागू करते हैं। देम एंड द इंश्योर अदर इन द सोसाइटी, और उसको समाज में भी उसे लागू करते हैं। गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल विद द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट लॉ सो एज टू इंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द नेशन। सरकार की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मतलब नियम कानून जो भी होता है वो नियम कानून को वो खुद बनाती हैं, उसे खुद उसको लागू करती हैं। और जो है सो हमारे देश में जो है सो माने एक शांति साम्राज्य कायम हो, इसके लिए देश के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका भी जो सही ढंग से पालन हो, इसके लिए हमें सरकार की ज़रूरत होती है। इसका मुख्य रूप से फंक्शन है आपको टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का मुख्य रूप से काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके विकास के बारे में सोचना, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर स्वास्थ्य के बारे में भी बताना, और उसके बाद जो है सो सैनिटेशन मतलब जो शौचालय जो होती है उसके बारे में जो है बताना, उसकी सुविधा देना। टू प्रोवाइड स्कूल खोलना, पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, पोस्टल और रेलवे सर्विस भी देना। टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटी पर माने उसके मूल्य पर भी नियंत्रण करना है। टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, दूसरे देश के लोग अपने देश पर हमला करें उसकी सहायता भी प्रदान करना होता है, उसको भी हमको सुरक्षा प्रदान करना होता है। टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द कंट्री, और देश के बीच में एक जो है सो शांति संबंध भी कायम होनी चाहिए, इस भी मेंटेन करना है। टू मेक प्लान फॉर द डेवलपमेंट, और उसके विकास के लिए भी नई नई योजनाएँ तैयार करना है। टू हेल्प पीपुल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा में भी लोगों को सहायता करना है। टू सेटल डिस्प्यूट ऑफ द पीपुल, लोगों को एक जगह सेटलमेंट करना है। और वर्क फॉर ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपुल, और लोगों के कल्याण के बारे में मुख्य रूप से काम करना है। ये सब इसके बहुत सारे यह सो फंक्शन हैं। अब इसमें आपको ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग जो होते हैं, सरकार का 3 अंग होते हैं। एक को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा को लेजिस्लेचर कहते हैं, तीसरा को जुडिशरी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव आपको हो गया, कार्यपालिका हो गया, और लेजिस्लेचर हो गया, यह आपको विधायिका हो गया, और जुडिशरी मतलब ये न्यायपालिका हो गया। तो ये 3 पार्ट में जो है सो ये सरकार हमारी यह सो चलती है। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ हैव टू बी मेड, दिस लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर।
या जैसे विधायक का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना जाता है। द लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस एंड पैसेज लॉ, द एग्जीक्यूटिव इंश्योर दैट दिज लॉ आर ओबे, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होता है उसका पालन करती है उस नियम कानून का। और द जुडिशरी मेक श्योर दैट दिज लॉ आर नॉट मिसस्टेप्ड either by the legislature or by the executive, the judiciary provide justice to the people। कहने का मतलब कि अगर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों अगर जैसे इस नियम कानून को अगर नहीं मान पाता है तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका जो होता है वो जो है सो इसको सही रूप से इसको पालन करने में, न्याय को दिलाने में, न्याय संगत कार्य करने में आपको न्यायपालिका जो है सो काम करती है। अब आइए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब देयर आर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आता है आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब प्रजातंत्र। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल हैव ए राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डेमोक्रेटिक। मतलब हमारा जो है सो अधिकार है कि हम जो है सो वहाँ कुछ बोल सकते हैं, उसके बीच में अपना बात रख सकते हैं, यह मेरा जो है सो राइट होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है सो इसका डेमोक्रेसी का जैसे दिया हुआ है, ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। मतलब ये सरकार जो होती है वह लोगों के लिए ही होती है, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द सिस्टम ऑफ सेकेंड बैलेट बेस्ड on the principle of universal adult franchisee UAF। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये जो होते हैं आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक पार्लियामेंट्री होते हैं, दूसरा प्रेसिडेंशियल होता है और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो पार्लियामेंट्री जो होता है उसमें एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ए बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ द पार्टी इन द लेजिस्लेचर। मतलब विधायिका जो होता है उसको जो है तो पार्टी वहाँ सपोर्ट करती है। और प्रेसिडेंशियल होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब उसका एक पावर एक अलग होता है। इन दिस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब विधायिका और कार्यपालिका आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। द रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मतलब जो निर्वाचित जो राष्ट्रपति होती हैं उसी के हाथ में इसकी पावर होती है। हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ए नाइदर अकाउंटेबल टू इट। स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह का एक गवर्नमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, USA है, तो इस टाइप का उदाहरण के रूप में है। इन सच ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द किंग in but does not rule. The king is equal to constitution head. The real power is enjoyed by the democratic elected government। यह गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड नहीं होती है। अब आइए ऑथराइजेशन। द वर्ड ऑथराइजेशन मीन्स एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू अथॉरिटी, आज्ञा का पालन करने वाला। दस एंड ऑथराइजेशन गवर्नमेंट प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल और ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता है या लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसका जो भी नियम कानून होता है, सबका जो है तो वह पालन करता है, जैसे माना जाता है। ऑथराइजेशन गवर्नमेंट मोनार्ची, मिलिट्री और डिक्टेटरशिप 3 प्रकार के होते हैं। मोनार्ची में कहता है इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पावर आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ए किंग और क्वीन। मतलब राजा या रानी होता है, उसके अंदर में इसका पावर होता है और उसके द्वारा जो है सो यह राज्य या देश चलता है। वहाँ के राजा जो होते हैं वही जो है सो उसके प्रधान होते हैं। दूसरा है मिलिट्री होता है इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ए मिलिट्री लीडर ए ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड द टर्म एंड होल्ड पावर। मतलब वह मिलिट्री के पावर में ही माने पूरा देश का शासन रहता है और मिलिट्री उसको शासन रहता है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इन बेस्ड ऑन फोर्स, जैसे हो गया पाकिस्तान, म्यांमार,
हेल्ड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में भी इस तरह का शासन होता है कि वहाँ जो है सो मिलिट्री शासन हो जाता है, यानी कि टोटल सब शासन जो होता है वहाँ के मिलिट्री के अंदर में ही होती है। अब एक होता है तीसरा डिक्टेटरशिप होता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी इन मोनोपोलाइज्ड बाय सिंगल पर्सन। डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया कि वहाँ का जो भी नियम कानून होता है सिंगल एक व्यक्ति के बीच में होता है, वो व्यक्ति जो चाहे वही जैसे करते हैं, उसमें किसी का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ग्रुप ऑफ पीपुल एनेक्सेटेड थ्रो वेरियस एक्सप्रेशन मेथड। इन डिक्टेटरशिप देयर इज नो फ्रीडम एंड पीपुल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एट देयर लाइक। मतलब वो जो है तो स्वतंत्र नहीं होते हैं और अपना जो है तो ओपिनियन, अपना विचार भी वो जो है सो नहीं दे पाते हैं। ये जो है सो डिक्टेटरशिप होता है। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में एक होता है नेशनल लेवल होता है, दूसरा स्टेट लेवल होता है, तीसरा लोकल लेवल होता है। तो 3 लेवल में होता है। तो नेशनल लेवल होता है इट वर्क एट द नेशनल लेवल। इट वर्क एट द नेशनल लेवल मतलब नेशनल लेवल में वह काम होता है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मतलब वह सरकार का जो है सो सबसे हाई होता है, लेवल होता है। तीसरा होता है दूसरा स्टेट लेवल होता है। इट वर्क एंड इंटायर स्टेट मतलब पूरे राज्य के अंतर्गत में उसका काम होता है। एवरी स्टेट हैज ए स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक राज्य में एक राज्य सरकार होती है। लोकल लेवल इट वर्क इन विलेज, गांव में होता है, काम होता है। जिला डिस्ट्रिक्ट और टाउन मतलब जिला में भी होता है, शहर में होता है। इट इज़ ऑल्सो नो एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आवर रोल इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू राइड बाई द लॉ एंड द कंट्री बट इट ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट to understand the reason behind the formation of the law that the government make us for the since all of us era not in section। इस तरह से आपको जो है सो चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से सरकार के बारे में दिया गया है, सरकार का जो है सो फंक्शन काम होता है उसके बारे में दिया गया, और उसे कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होता है, इसके बारे में बताया गया। सरकार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बता दिया गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन कौन पार्ट होते हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन मार्ची होता है। इस तरह से ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और इसमें गवर्नमेंट का लेवल कौन कौन होता है इसके बारे में बता दिया गया। इस तरह से ये चैप्टर आपका जो है सो इंड हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा, इस क्वेश्चन आंसर को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेंड करेंगे। तब के लिए थैंक यू।